Hi, good morning. Very Good good morning, morning, ma'am. everyone. Good morning, ma'am. Good Very morning, good ma'am. morning. Good morning, good morning, Very good morning, Sarita ji. good morning. So finally, we have come to our make all your wishes come true chapter. This is what we've been waiting for. So we've done a lot of gratitude for our past. कल हमने उन लोगों के लिए किया who have added a lot of meaning to our life. And अब 12 दिन हमने बहुत past पे work किया है. And going forward, we would be talking about like realizing our dreams, working on our goals, working on our desires. And that's one very key thing, to have goals and purpose, because कहीं पे भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे we see that if you have a goal or a purpose in life, it gives you a lot of meaning. अदरवाइज वही सुबह उठेंगे, ड्रैग कर करके काम करेंगे, ड्रैग कर करके अपने ऑफिस जाएंगे, ड्रैग करके वापस आएंगे. देयर इज नो जॉय, देयर इज नो इनर हैप्पीनेस. व्हाई विल समवन इवन वांट टू लिव फॉर टुमारो? If you don't have a joy and a purpose in life, अभी हमको पता है कि पर्पस क्या है, हम ये कर सकते हैं, ये हमारा ड्रीम है. जैसे एक ड्रीम खत्म होता है, हमारा एक और ऐड हो जाता है अपनी 10 ड्रीम लिस्ट में. Isn't it? So there's so much of meaning and purpose in life. And so there is a book that I had read which talked about which was written by Viktor Frankl, and it spoke about it was something like the book was Man's Search for Meaning. Okay, because the human beings are searching for meaning all the time. कई लोगों को मिल जाता है जो लकी होते हैं, कई लोगों को नहीं मिलता है. So in his book Man's Search for Meaning, Viktor Frankl ने बहुत clearly ये बताया है that how he was actually during World War II, he was arrested in the Nazi concentration camps. Okay, so वो सब उस वक्त arrested थे, तो he was also one of them. Eventually he did, because he had a very big purpose. तब तक उन्होंने ये book नहीं लिखी थी, Man's Search for Purpose. So he after being released from that concentration camp जहाँ पे वो arrested थे, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने research की कि कंसंट्रेशन कैंप में वो अलग अलग तरह के लोगों से मिले थे ना, बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे वर अरेस्टेड विद हिम. वो सारे उनके साथ जेल में थे. तो जब वो छूट गए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और जब उन्होंने किताब लिखी, फिर उन्होंने रिसर्च किया दैट व्हाट वाज डन, दैट वन मोटिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से कुछ लोग निकले, कुछ लोग मार गए, मतलब दे वर किल्ड इन द व्हेन दे वर अरेस्टेड. और फिर उन्होंने देखा कि 1 in 28 only managed to release, or they managed to survive. Why? Because they had some goal and some meaning and purpose in their life. Okay, so we don't realize this little things, that हम लोगों का हमेशा ड्रीम लिस्ट तैयार रहता है. हमारा हमेशा गोल होता है कि ओके ये 3 महीने का गोल है, ये 1 ईयर का गोल है, या जनरली हम लोग 10 अपने ड्रीम लिस्ट को हमेशा रेडी रखते हैं और हर महीने हम उस पे वर्क कर रहे होते हैं. वी डोंट गिव अप. देयर इज ऑलवेज दैट फ्रेशनेस इवन इफ दैट ड्रीम हैज नॉट कम ट्रू येट. Okay, but we obviously look forward to tomorrow, which gives us that willpower, that strength, that amazing immunity, that youthfulness to actually go ahead in life, जिंदगी आगे बढ़ने के लिए. नहीं तो फिर करें क्या, क्यों जिए अगर हमको पता ही नहीं है कि हमको 1 साल के बाद क्या करना है, अभी क्या करना है. तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप ये किताब पढ़ना, ठीक है. और बहुत बढ़िया है. मतलब वैसे भी हमको, मतलब वी शुड हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग टू आवर लाइफ, नहीं तो वो मीनिंगलेसली ऐसे करते रहेंगे. अभी सबको पता है ये मेरे ट्रैवल गोल्स हैं, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अपनी ड्रीम कार खरीदनी है, मुझे वहां पे जाना है, मुझे this I want to pursue my hobby. मुझे अपने जॉब में, वर्क में, बिजनेस को नंबर 1 बिल्कुल ही चरम सीमा तक लेके आना है. और वो सीमा कभी आएगी नहीं, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाएगा. जैसे ही आप वहां पे रीच करोगे, आपको अभी बहुत है, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, आई लव मर्क, आई लव द इंटीरियर्स ऑफ मर्क, ठीक है. जैसी मर्क आपके घर में आएगी, आपके उसके बाद वाली गाड़ी और बेस्ट उसका अच्छा वाला मॉडल और तैयार रहेगा आपके ड्रीम लिस्ट में, क्योंकि नाउ आई वांट दैट. और ऐसा ही होना चाहिए, है ना. देयर शुड नेवर बी एन एंड. जब हमको लगता है कि हमने सब पा लिया है, हम सक्सेसफुल हो गए हैं, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं बचेगी फिर हमारी जिंदगी में.
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने हमेशा पर्पस ढूंढे अपने गोल्स पे, यू नो वी स्टे फोकस्ड ऑन आवर गोल्स, दैट्स लाइक रियली वंडरफुल। और तो आज का वही दिन है, डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, ऑल द विशेस कम ट्रू। जो आपने सपने में सोचा था, ये ऐसा हो सकता है क्या, क्या मैं कभी इस बॉडी वेट तक पहुंचूंगी, क्या कभी मेरी ये दवाइयां छूटेंगी, आई विल बी 100% हेल्दी एंड माय बॉडी अपने आप से हील कर रही है बिना कोई सपोर्ट के लिए बाहर से लिए हुए। तो इस तरह के ऐसी चीजें, तो क्योंकि आप 20 साल से में भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हो, तब आपको लग रहा है कि you know, like, do I even need to take this? So, should I continue this all my life? No, but your body has intelligence. It can heal, it can reverse, provided आप उसको right thoughts और right food nourishment और good lifestyle दे, है ना, साथ साथ। और बार बार ये सोचे कि आप कितने healthy हो। हर सेल की मेमोरी होती है, उस मेमोरी में अब हम अगले 10 दिन we will work on our cellular intelligence and memory, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिवाइवल पावर है, जो सबकॉन्शियस जो है पैटर्न्स उसमें चेंज होंगे, क्योंकि 10 दिन हम सिर्फ अपने सपनों पे काम कर रहे हैं और हम सारी वही चीजें कर रहे हैं जिससे आवर ड्रीम्स विल कम टू अस वेरी क्लोज। सो इसलिए ड्रीम बिग एंड एंजॉय योर लाइफ, ओके, एंड देन शेयर योर विक्ट्रीज, दैट हाउ यू हैव डन इट एंड व्हाट यू हैव डन। सो या इन मेक योर विशेस कम ट्रू, आज हम एक तो सीखेंगे कि हमको दोबारा से अपनी ड्रीम लिस्ट कैसे लिखनी है। And then in this image we have a quote लटका हुआ, which has got paper पे लिखी हुई कोई पर्ची जैसे रखी हुई है, और बहुत सारा, मतलब पूरी इतनी इल्यूमिनेटेड है वो ग्रेटिट्यूड से, तो इतना सारे हमको इल्यूमिनेट करना है अपनी ड्रीम लिस्ट की पर्ची को, ठीक है, जहां पे भी आपने लिखी है। और कोट इसलिए टंगा है कि कोट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू आवर बॉडीज, हमारे पास होता है, हम पहनते हैं उसको, है ना। तो उस कोट को उस अपने अपने साथ हम रखेंगे। इसका सिग्निफिकेंस होता है कि अपनी ड्रीम लिस्ट को अब हम अपने पास रखेंगे, ठीक है, और पास रखेंगे और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देंगे, ठीक है। सो यस अनु, प्लीज रीड। Yes, ma'am. Day 13, make all your wishes come true. I quote, imagination is the true magic carpet, unquote. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it, and the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want,
You have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Quote, whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Unquote. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you're fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. Anu, we'll just take a break यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, तो इसमें 3 की पॉइंट है. पहला वाला जो शुरू हुआ था उसमें है फर्स्ट, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट. दैट मीन्स अब गोइंग फॉरवर्ड जो आगे वाले चैप्टर्स है, देखो अभी तक हम बहुत कुछ लिख लिख के कर रहे थे, है ना, क्योंकि लिखना बहुत आसान होता है सबके लिए. लिख के अपने आप इमेजेस मेंटली फॉर्म होती है और फिर वो इमेजेस जो फॉर्म होती हैं, अगर आप रिपीटेडली थैंक यू करते हो तो वो पैटर्न बन जाती है सबकॉन्शियस माइंड में. लेकिन उससे भी कहीं पावरफुल एक और टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन. तो इमेजिनेशन को हम स्ट्रेंथन करेंगे और हम गोइंग फॉरवर्ड जो चैप्टर्स है उनमें बहुत सारा इमेजिनेशन आएगा. ठीक है, दैट मीन्स इमेजेस दिमाग में बनाना और जो सीन आपको फ्यूचर में क्रिएट करना है उसको अभी लिव करना. ठीक है, ये पहली चीज है जो इसमें अभी हमने तक पढ़ी है. द सेकेंड थिंग विच इज द की नोट फॉर टुडे इज सेलिब्रेशन. ओके, सो इसमें जो नाइल रिवर की फ्लडिंग के लिए वो पहले ही सेलिब्रेट कर लेते थे. खाने के लिए कोई हंट करने के लिए जाते थे अफ्रीकन अबॉर्जिन्स और बाकी भी जो ट्राइब्स होते थे, वो जब भी कोई एनिमल हंट करने जाते थे तो वो पहले ही सेलिब्रेट कर लेते थे कि उनको बहुत अच्छा कैच मिला है और फिर वो किस तरह से कर रहे हैं. तो सेलिब्रेशन बिफोर एक्चुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये दूसरी चीज है जो इसमें लिखा हुआ है ना, दैट I'll just take you through that line. I don't know. First paragraph maybe. So celebration what you have sincerely desired, you know, that's very, very important. हाँ, ये मतलब हर चीज में उसमें जो लिखा हुआ है that you know the Egyptians celebrated the flooding of the Nile river since ancient times to ensure the future flow of the river also, the future flow of the water. तो वो पहले ही तो इसमें हर चीज में है कि celebration means you're adding a lot of joy and excitement to something जो अभी हुई नहीं है लेकिन as if वो हो चुकी है ना. तो अभी से ही पहले से आप सेलिब्रेट कर लो, अभी से ही आप थैंक्स गिविंग का लेटर लिख लो. कोई भी चीज आपको बड़ी चाहिए, दैट थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस 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 दिस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू रिसीव इट, थैंक यू, नाउ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. सपोज आपको कोई चंक ऑफ मनी चाहिए था और आपने ड्रीम्स में सोचा है कि मुझे ये करना है, मुझे इतने पैसे इसको देने हैं, इससे मुझे ये करना है, इससे मुझे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, इससे मुझे वो करना है.
So आप वैसे ही सोचो कि wow, now I've received that money and you're so happy and joyful in your heart that I have, and now think more about कि वो पैसा मिलने के बाद आप क्या क्या कर रहे हो, instead of thinking from the lack of it. Okay, तो ये बहुत जरूरी है. So second is, first was imagination. Second is celebration before something has happened already. ठीक है, ये हमारा की है जो अभी तक हमने पढ़ा. And third is thanksgiving before something has already happened. Okay, giving thanks before time, before the actualization. जो आपका सपना पूरा हुआ है उसके पहले ही आप थैंक यू बोल दो. ये तीन चीजें अभी तक हमने सीखी और इसकी वजह से हमारा बहुत जल्दी आगे जाके जो भी ड्रीम या डिजायर है, जो भी गोल है हमारा, वो पूरा हो जाएगा. क्योंकि फिर दैट मीन्स कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न एनग्रेव हो गया है कि ऑलरेडी चीज हो चुकी है. इनफैक्ट देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स इन बाइबल, आई विल रीड दैट फॉर यू वन सेक. सो बाइबल ये फिलिपियन से है, वो वर्सेस होती है ना. सो दिस इज 4:6:28 में बाइबल में लिखा हुआ है. ध्यान से सुनना. डू नॉट फ्रेट और हैव any anxiety about anything, full stop. In every circumstance and in everything, by prayer and petition, definite request with thanksgiving, continue to make your wants known to God. Okay, so again key things यहाँ पे है definite prayers. That means you need to be crystal clear about your prayers. Okay, ऐसे नहीं कि मुझे जैसे सपोज आप अपने ड्राइवर को बोल रहे हो मुझे राजौरी गार्डन जाना है. अब इतना लंबा चौड़ा राजौरी गार्डन है, आप बताओगे तो सही ना कहाँ पे जाना है ना, कौन सी स्ट्रीट जाना है, कोई लैंडमार्क बताओगे, एड्रेस बताओगे कि स्पेसिफिकली मुझे इस पर्टिकुलर ऑफिस में जाना है, तो फिर कैब या गूगल मैप आपको वहां पे लेके जाएगा. नाउ अगर आप रैंडम बोलो राजौरी गार्डन, तो गूगल मैप आपको लेके जाएगा राजौरी गार्डन, ठीक है, बट वो तो इतना बड़ा है, वहां पे तो आप लॉस्ट हो जाओगे. यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, राइट? आई मीन यू आर नॉट गेटिंग. अगर आपके बहुत ही कहते हैं ना जो बहुत ही हेजी गोल्स गिव हेजी रिजल्ट्स. अगर आपके गोल्स ही डेफिनेट नहीं है तो फिर आपके रिजल्ट भी डेफिनेट. अगर आपको जॉब भी चाहिए, कम से कम आप सोचो कि आपको कितना पैसा चाहिए, उसमें से क्या टाइमिंग्स होने चाहिए, बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनियस बॉस होना चाहिए, कोवर्कर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, लाइक माइंडेड, और इट शुड बी अ फन प्लेस एंड योर वोकेशन शुड बिकम योर वेकेशन, और घर से कितना दूर आपको चाहिए. उन चीजों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो इसको बोलते हैं डेफिनेट गोल्स, है ना. तो ये लिखा हुआ है इसमें दैट डेफिनेट रिक्वेस्ट मतलब यूनिवर्स को आप दे रहे हो. इसमें जीसस बोलेंगे ना, बिकॉज ये बाइबल की वर्ड्स है. तो जीसस मीन्स दैट फोर्स ऑफ यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, सन गॉड को आप प्रे कर सकते हो, बट हैविंग डेफिनेट रिक्वेस्ट विद थैंक्सगिविंग. ठीक है, कंटिन्यू टू मेक योर वांट्स नोन टू गॉड. सो दिस इज हाउ इट बिकम्स, So which means that अगर हमने पहले ही थैंक यू बोला तो ये हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फेथ होता है कि yes it is already done, it is sealed. अब गॉड के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना कि हमको वो प्रेयर नहीं दे, क्योंकि हमने सेलिब्रेट भी कर लिया है, हमने थैंक यू भी बोल दिया है, और हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. कहते हैं ना द पावर ऑफ बिलीफ, एक नेविल गॉडार्ड की किताब है, दैट बिलीव इन योरसेल्फ, या बिलीव इन योरसेल्फ. यूट्यूब पे अवेलेबल है ये वाली किताब, कभी पढ़ना, छोटी सी है, ठीक है. बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव की जो पावर होती है, या मैं डाल दूंगी अभी आई पुट इट ऑन द ग्रुप, आप लोग कभी कभी वॉक करते करते सुन लेना. इट्स अ वेरी नाइस ऑडियो बुक. सो नाउ वी हैव सेलिब्रेटेड मींस वी हैव ऑलरेडी बिलीव, लाइक हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि हमारे साथ वो चीज हो चुकी है ऑलरेडी, और हमने पहले से ही थैंक्स गिविंग कर दी है. तो ये कॉन्सेप्ट 3 है जो हमने अभी पढ़े हैं अभी तक. यहाँ पे जितने भी है ना परफॉर्म सेरेमनीज, ये देखो पहले लिखा हुआ है ऊपर वाले, उसमें लिखा था कि द इजिप्शियन सेलिब्रेटेड द फ्लडिंग ऑफ द नाइल रिवर, क्योंकि वहां पे बारिश ही नहीं होती थी कभी, ठीक है. उनकी क्रॉप्स, उनकी फसल, उनको पीने को भी पानी नहीं होता था, तो वो हर बार सेलिब्रेट कर लेते थे कि नहीं इस बार तो बहुत अच्छी बारिश होगी और बहुत पानी आएगा और हमारी सारी रिवर्स ओवरफ्लो कर रही होंगी, ठीक है. तो वो पहले से ही सेलिब्रेट कर लेते थे, डांस करते थे अच्छे से, वो एज इफ यू नो द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन, राइट. तो वो पहले से ही सेलिब्रेट कर लेते थे.
फिर उसके बाद लाइक इसमें लिखा हुआ है जो अफ्रीकन ट्राइब्स होती थी तो वो फूड हंट करने जाते थे, उसके पहले ही वो सेरेमनीज करते थे। सेरेमनी मीन सेलिब्रेटरी, राइट, मतलब सेरेमनीज करते थे, वो एक जानवर मारने के लिए जाते थे तब भी, ठीक है, दैट इज व्हाट। सो दैट मीन्स ये सेलिब्रेट करना मीन्स यू आर गिविंग थैंक्स बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, मतलब पहले से ही थैंक यू बोल रहे हो जो हुआ भी नहीं है उसके पहले। बिकॉज कोई भी चीज जब आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लैक के स्टैंड पॉइंट से मत सोचो कि उसकी वो नहीं है इस वक्त, उस तरह से सोचो दैट उस वो आपके पास है। फॉर्म द लाइकनेस दैट वाओ आई रियली लव इट, वो फीलिंग होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास पार्टनर ही नहीं है, मेरे पास आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई एम नॉट इवन मैरिड, मेरे तो शादी नहीं हो रही, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं सोचना है। फॉर्म द लाइकनेस दैट वाओ लाइक अगर मेरा पार्टनर होगा तो मुझे कितना मजा आएगा। लाइकनेस, वो उस इमेज की लाइकनेस होनी चाहिए, तभी वो फुलफिल होगी। अगर वो वैक्यूम या हॉलोनेस की स्टैंड पॉइंट से अगर हो रहा है ना, तो वो और ज्यादा लैक आएगा जिंदगी में। अगर वो आ भी गया होगा ना, अगर आपके दरवाजे पे भी आपका पार्टनर खड़ा है, तब भी वो वापस चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स विल नॉट ब्रिंग टू पीपल टुगेदर अनलेस दिल में प्यार हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए और पर्सन के लिए या जो भी चीज। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमको चाहिए, वी फॉर्म दैट लाइकनेस इन आर एज एन इमेज इन आर माइंड, okay, only then it will come to us. So, and the easiest way to do that is be grateful for what you want before you have received it. Okay, that is why it says that gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something. अभी तक हमको जिंदगी भर में पढ़ाया गया है, मॉरल साइंस में भी स्कूल में ही पढ़ा था, कोई भी कुछ करे उसको थैंक यू जरूर बोलना है, कोई कहीं से कोई काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है तो थैंक यू जरूर बोलना है, ठीक है। अब हमारे ग्रैटिट्यूड के मायने हम अलग तरीके से सीख रहे हैं, एंड नाउ वी हैव लर्न दैट वी आर गोइंग टू से ग्रैटिट्यूड बिफोर। आफ्टर तो हम बचपन से कर ही रहे हैं, वो तो हमारी प्रैक्टिस थी, इतनी तो मैनर्स थी हम में, है ना, लेकिन बिफोर हमने नहीं किया। बिफोर में आप वो चीज मैग्नेटाइज कर रहे हो अपनी तरफ, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो इट सेज दैट चेंज योर एंटायर लाइफ बाय फिलिंग इट विद रिचेस इन एवरी एरिया। एवरी मतलब एवरी, ऐसा नहीं है कि हेल्थ में इतना ज्यादा फोकस हो जाओ कि आप अपने बाकी चीजों के बारे में भूल जाओ। हो सकता है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे आपकी ड्रीम लिस्ट में, लेकिन हो सकता है पैसा आपके पास उस हिसाब से नहीं आएगा, है ना। तो हमको तो बैलेंस चाहिए। हम चाहते हैं हमारे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, हमारी हेल्थ बहुत बढ़िया हो, ठीक है, और हम बहुत अच्छा, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो कि हमको कभी भी प्राइस टैग नहीं देखने पड़ रहे। हमारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं जैसा हमको चाहिए, हम लग्जरीज में फ्लोट कर रहे हैं, हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग समथिंग दैट वी आर सर्विस टू द अदर्स एज वेल। सो एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ हैज टू बी द बेस्ट, और वो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है इसमें, चेंज योर एंटायर लाइफ बाय फिलिंग इट विद रिचेस इन एवरी एरिया। एवरी इज द की वर्ड हियर। सो यू मस्ट बी ग्रेटफुल बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको करना होता है। सो विल गो फर्दर। हाँ जी। Okay. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the lists you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because
In truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you for dash, and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have, down to the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day, today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you in big, bold letters on your magic board. Or you can even use your refrigerator as your magic board.
If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Magic practice number 13, make all your wishes come true. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for dash your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind, as though you have received each of your 10 desires. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number 4, finally reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words, thank you, so that you feel them as much as you can. Number 5, if you like, create a magic board. Cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see it often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Anuradha. Beautiful reading. We all love when you read, right? Thank you, ma'am. Thank you so much. So, जितना हमने आधा चैप्टर किया था, which I had already explained, उसके बाद ये है that आज हमको अपनी ड्रीम लिस्ट को, हमने अपनी ड्रीम लिस्ट डे 0 पे बनाई थी. अगर आपने डे 0 पे ज्वाइन नहीं किया था, it really doesn't matter. ठीक है? We'll start afresh from today. So, आज हमको जो हमारे टॉप 10, तब हमने बहुत सारी ड्रीम लिस्ट बनाई थी डे 0 पे, है ना? I mean, we could have written 15, 16, 20, 25 of them. Today we have to pick टॉप 10, मतलब जो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 10 हमारे जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं वो हमको चूज करना है और हमको उसको अलग तरीके से लिखना है. 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के शुरू करना है, बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन. जब ये सृष्टि बनी थी, ठीक है, तो अर्थ, हेवन, वो सारा 3 होते हैं, धरती, पाताल, आकाश एंड ऑल दैट. वो 3, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दे आर कॉल्ड द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड. जब एक फैमिली, एक ह्यूमन रेस शुरू हुई थी, सो इट वाज मदर, फादर, चाइल्ड, उससे वो प्रोग्रेशन आगे चलता रहा, है ना? जैसे कहते हैं कि जो अल्टीमेट सैल्वेशन होता है, शिव जी के जो 3 आंखें होती है, वो दे आर कनेक्टेड टू ट्रूथ, ब्लिस एंड कॉन्शियंस. तो ये इस तरह से 3 एक नंबर ऑफ क्रिएशन, जो नदियां होती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, है ना, इस तरह से. तो 3 का बहुत पावरफुल सिग्निफिकेंस होता है और 3 को हम बोलते हैं नंबर ऑफ क्रिएशन. इसलिए हम 3 बार थैंक यू लिख रहे हैं, क्योंकि हमको अपने ड्रीम्स एंड डिजायर को क्रिएट करना है ना? और हम ऐसे लिख रहे हैं एज इफ हम ऑलरेडी वो हमको मिल चुका है. इस तरह थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी. Thank you for the perfect partner that I have now in my life that I desired. Thank you for my dream job and I'm just loving it. Okay? इस तरह से हमको लिखना है टॉप 10 हमारे जो डिजायर्स हैं, और उनको अपनी आंखों के सामने रखना जरूरी है.
पहले तो हमको ये याद होना चाहिए, बिकॉज ये गलती मैंने की थी आई थिंक जब सेकेंड थर्ड टाइम, फर्स्ट 3-4 टाइम्स तो मैंने आज से 3.5 साल पहले बुक बहुत अच्छे से की थी, उसके बाद मैं बार बार अपने आंखों के सामने नहीं रख रही थी, बहुत डिलीजेंटली प्रैक्टिसेस कर रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे बुक बोलती थी वैसे ही करती थी, बट मैंने ड्रीम लिस्ट को आईज के सामने नहीं रखा हुआ था, मतलब मेरे डेस्कटॉप पे वो थे ऑलरेडी, मतलब बट आई वॉज नॉट रीडिंग देम एवरी डे, आई वॉज नॉट कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज ऑल द टाइम, जब असाइनमेंट होता था बस तभी पढ़ती थी, ठीक है। सो असाइनमेंट 13 को होता है, फिर ये असाइनमेंट हार्ट मैजिक डे 20 वाले दिन आएगा, उसके बाद ये फिर से असाइनमेंट आएगा 22वें दिन, 22nd असाइनमेंट, सो इट्स 13th 20th एंड 22, ये 3, ऐसा नहीं है हमको कि अपनी ड्रीम लिस्ट महीने में सिर्फ ये 3 दिन निकालनी है, हमें रोज पढ़नी होती है, तब जाके वो उसके लिए लाइकनेस और वो दिल में उतर जाएगी, क्योंकि हमको सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न भी तो बनाना है ना अपनी ड्रीम लिस्ट का, बार बार पढ़ेंगे रेपिटेशन से, और एनर्जी जो जॉय होता है, एक्साइटमेंट, रेपिटेशन एंड एक्साइटमेंट, ये 2 चीजें होती हैं जिस तरह से हमारी ड्रीम्स ये पूरी होती है। सो रेपिटेशन एंड एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है कि उन ड्रीम्स को लेके हम खुश रहे, है ना। तो ये 3 बार थैंक यू लिख के आज हमको अपनी ड्रीम लिस्ट पूरी करनी है। अब हमको क्या करना है, एक एक ड्रीम उठा के मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है, एज इफ वो ड्रीम ऑलरेडी हो चुका है पूरा। अब आप क्या इमोशन फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है अंदर से कि वो ड्रीम पूरा हो गया, और कौन वो पहला पर्सन है जिसको आप बता रहे हो कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया, या टुडे आई मेट समवन, या टुडे सो एंड सो प्रपोज टू मी, और मेरी उससे शादी होने वाली है, और अब पता नहीं कब शादी करेंगे, ही तो वांट्स और शी तो वांट्स टू गेट मैरिड वेरी क्विकली, बट ऐसे कर लेते हैं, तो आप पेरेंट्स से बात करेंगे, आप इस तरह से जो बातें करते हैं जो नॉर्मल आपको पता है, और बहुत खुश खुश फील कर रहे हो, तो पहला था कि क्या इमोशन फील कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, किसको आप सबसे पहले बता रहे हो और कैसे बता रहे हो, उसकी भी कॉन्ग्रेचुलेशन उसकी आवाज में सुनो, जो भी आपसे क्लोज है ऑब्वियसली उसी को बताओगे ना आप सबसे पहले, कोई भी ऐसी चीज होती है तो, ठीक है। और फिर आपने क्या सबसे पहली चीज करी जैसे ही आपको पता लगा आपकी ड्रीम पूरी हो गई है, तो आपने क्या, व्हाट डिड यू डू एज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो इस तरह से हमको अपने ड्रीम को मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है, और उसके बाद दोबारा से वो सेंटेंस रीड करना है, और दिल से थैंक यू फील करके, मतलब गेट दैट जॉय इन योर हार्ट, एंड देन थैंक यू बोलना है। फिर अब आप अपनी सेकेंड ड्रीम पे जाओ, सेकेंड ड्रीम को फिर से मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है, इन्हीं लाइंस पे जो हमने बताया, बट आप अपनी और क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हो, आई डोंट फॉलो दीज 3 लाइंस ऑलवेज, और भी क्रिएटिविटी होती है कि like even if it is कि मैं TEDx talk में बात कर रही हूँ, so that was also there in my dream list of course, like so TEDx talk में, और फिर वो फोन आया तो मेरे पास ही डेट्स नहीं है देने के लिए TEDx talk के लिए, तो बट उसमें ये है दैट मैंने किसको बोला, तो मैंने सबसे पहले मुझे पता था कि मैं कैसे बताऊंगी, टेक्स्ट करूंगी, किसको बताऊंगी, तो ये बहुत क्लियर था कि मैं किसको बताऊंगी, वो अमृता को ही बताना था मुझे जब TEDx टॉक की कॉल आई थी, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा इसके बारे में बात उसी के साथ की थी, इनफैक्ट शी हैड गिवन दिस सीड इन माय हेड, और पूरा वो तो कपड़े वपड़े भी डिसाइड कर चुकी थी कि मैं वहां बैठी हूँ वो वहां बैठी हूँ, तो जब मेरे TEDx टॉक का इनवाइट आया तो मैंने अमृता को ही बताया, मैंने कहा अमृता टाइम टू बाय द क्लोथ्स ऑफ आवर चॉइस, बिकॉज हमने कलर डिसाइड कर लिया था कि हम कौन से कपड़े पहनेंगे, तो मैंने कहा अब तुझे दिल्ली आना पड़ेगा बिकॉज शी लिव्स इन सूरत, सो इट वाज लाइक दैट। सो वो सारा विजुअलाइजेशन में था, किस तरह से उसके बियॉन्ड भी, ठीक है, और तो एज सच मैंने किसी को बताया नहीं था, पर ये वो कर लिया था कि बहुत रेड कलर का ऑडिटोरियम है एंड आई एम स्पीकिंग ऑन द माइक, और वो फोटो मैंने अपने विजन बोर्ड पे भी लगाई हुई है, और that how I could hear the applause of the people, standing ovation, मुझे वो दिखा, पूरा हॉल चकाचक भरा हुआ है, और बहुत सारे मीडिया के लोग होते ही हैं जब आप TEDx टॉक कर रहे होते हो, है ना, और पूरा हॉल भरा हुआ है, and everybody loved every bit of what I said, एंड देन मैं उसी टॉक को यूट्यूब पे देख रही हूँ TEDx टॉक में, मतलब इस तरह से, तो आप बहुत डिटेल में उसको विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, एंड दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड, और इस तरह से 10 ड्रीम लिस्ट का हमको करना है,
और अगर आप चाहते हो तो आप विजन बोर्ड बना सकते हो, बिकॉज इमेजेस जो होती हैं जो रिपीटेडली आप बार बार देखते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट अगर विजन बोर्ड पे या अपने मैग्नेट से अपने रेफ्रिजरेटर में लगा रखा है तो वो आपको रोज दिखेंगे, क्योंकि फ्रिज आप दिन में 50 बार खोल रहे हो, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपने मैग्नेट से वो फोटो लगा रखी है, सपोज जिस कंट्री में आपको जाना है, ठीक है, वहां की फोटो लगा रखी है, आपको जो काम करने हैं, यू नो लाइक इफ यू रियली वांट टू, यू वांट फिटनेस, तो आप अपना जो फिटनेस गोल है, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डू यू वांट, आप वैसी वाली फोटो लगाओ ताकि बार बार आपको दिखता रहे और बार बार आपको फील गुड फैक्टर आता रहे उस चीज को देख के। तो ये वाला है, ये पूरा ये विजन बोर्ड का होता है कि इमेजेस काट लो, आप मॉर्फ कर लो पिक्चर्स, पिक्चर्स वो भी हो जाती हैं किसी भी तरह से, आप उसको यूज कर लो, अपनी फोटो लगा लो। सो देर इज फोटोशॉप से बहुत आराम से हो जाती है, तो वो सारा चीज आप कर सकते हो। जहां जाना है, जिस कंट्री में आपको विजिट करना है, वहां की आप फोटो लगाओ। आपको अपने बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी देखनी है तो ग्रेजुएशन सेरेमनी में अपने आप को आप यू नो सी योरसेल्फ, यू आर सिटिंग देयर एंड यू आर डूइंग इट व्हाटएवर। आपको कोई घर खरीदना है तो किस तरह का आपको घर चाहिए, यू नो जैक कैनफील्ड का हमने देखा था सीक्रेट मूवी में, डिडंट वी? आई मीन इफ यू रिमेम्बर, सीक्रेट मूवी में जैक कैनफील्ड ने बताया था कि किस तरह से उन्होंने 5 साल पहले एक बहुत सुंदर सा घर उनको दिखा था जिसमें अच्छा सा ड्राइव इन और ड्राइव आउट था, और वो घर उन्होंने किसी मैगजीन से कट करके रख लिया था अपने ऑफिस में, घर पे भी नहीं। और उसके बाद 5 साल के बाद वो एग्जैक्टली उस घर का रेप्लिका में शिफ्ट हुए और उन्होंने दिखाया है सीक्रेट मूवी में अपना घर, ठीक है। सो प्लीज वॉच दैट मूवी इफ रियली वांट लाइक यू नो that kind of you know that feel and that certainty with which your dream gets realized, because it definitely comes true, you know like इतनी सारी चीजें, मतलब मेरा विजन बोर्ड तो तभी बन गया था, आई थिंक मैंने 2019 नो 2020 के अक्टूबर में बनाया था, सितंबर अक्टूबर में। क्लासेस ये शुरू की थी फ्रॉम अप्रैल 2020, मैजिक बुक हमने 2020 अप्रैल से शुरू की थी, बट विजन बोर्ड बनाते बनाते वो वाला ड्राइव और वो आते आते, बिकॉज उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कोविड चल रहा था तो दुकानें पूरा नहीं खुलती थी बाहर, तो वो शॉप्स जब अच्छे से स्टोर्स ओपन होने लगे और जब आप मार्केट मतलब आराम से जा पाए, तो बाय देन इट वाज सितंबर और समथिंग 2020, तब वो टैग बोर्ड खरीदा था विद रेड कलर फ्लैनल उस पे लगा हुआ, और वो फिर तब खरीदा था, तभी विजन बोर्ड बनाया था। उसके बाद इतनी सारी पिक्चर्स मैंने उतार ली हैं ऑलरेडी क्योंकि वो फुलफिल हो गई हैं, ठीक है, और नई उसमें ऐड होती जा रही है, तो इसको मैं रिवाइव करती रहती हूँ। बट बहुत सारी चीजें मेरे विजन बोर्ड पे मेरी हाथ से भी लिखी हुई है, लाइक वर्ल्ड ट्रैवल मैंने हाथ से लिखा हुआ है, मैंने उन कंट्रीज के नाम हाथ से लिखे हुए हैं जहां पे मैं जाना चाहती हूँ, ऑफकोर्स उनकी इमेजेस भी लगी हुई हैं, ठीक है। और तरीका विजन बोर्ड बनाने का होता है, ऊपर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू टाइटल होना जरूरी होता है। पहले मैंने ये नहीं किया था, बट आई हैड नॉट रिटन 3 बार थैंक यू ऊपर विजन बोर्ड पे, बाद में मेरा ध्यान गया तो देन आई डिड दैट, एंड दैट्स हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, और यही आज की प्रैक्टिस है। एंड आई रियली विश यू ऑल कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, चाहे वो कितने भी बड़े आपको लग रहे हैं। यूनिवर्स के लिए वो एक मिनिस्क्यूल अ डॉट इन द यूनिवर्स भी नहीं है, लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, इट इज नॉट इवन अ ड्रॉप इन द ओशन, you know, even if you're asking for hundreds and hundreds of crores, it is not even a drop in the ocean. Okay, with that certainty, with that kind of a power, with that kind of a belief, you need to realize your dreams. Okay, and don't think about where you are. So Abraham Hicks in Ask and It Is Given and Law of Attraction book दोनों में उन्होंने ये बताया है that don't think about what is in your life. Okay, don't think about that. Always focus your energy and an attention into where you want to be. Okay, so in fact Bible में ये quote लिखा हुआ है that you know don't focus your attention on be not, but on what you already have, you know, as if you already have. So you have to be in that mind frame that you already have it, only then the doors of the universe opens, isn't it? So when you know like जो Joyce Mars है उन्होंने कहा था कि don't look at the things that you have lost, but look at the things, everything that you have got left, and only then the same things that if you really count the things that you're left in your life right now,
you know, the doors of the universe are going to open and pour abundance into your life. Okay, तो अगर इतने सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत ट्रूथ है। और रोंडा बर्न ने टाइम एंड अगेन बताया है, इनफैक्ट 22 चैप्टर में उन्होंने तो बताया है कि मेरे ये ड्रीम्स थे और मतलब मेरा इस तरह से ये सब पूरा हुआ। और उनके तो उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट तब बनाई थी जब उनके पास $2 मिलियन का डेट था। ठीक है, उनका कुछ, उनकी हेल्थ खराब थी, उनके रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग यू नो लाइक was not going right. उस वक्त उन्होंने इतने बड़े बड़े dreams बनाए थे, and there it went, I mean like everything fell into place after a while, and then she achieved that. And although her last dream did take like 4 years because she wanted to go to France and she wanted to visit that Bora Bora, the place which she could not go earlier, लेकिन बाकी के dreams उनके 1-1.5 साल में ही पूरे हो गए थे। इवन दैट यू नो, जो उनकी सीक्रेट मूवी बनी थी तो उनका बहुत ड्रीम था तो टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू हर वर्क। शी डिडंट इवन नो अबाउट एनीथिंग दैट टाइम, दैट हाउ एम आई गोइंग टू ब्रिंग दैट जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल एंड ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। But then something happened, right? The universe paves the way and then makes you walk on them. So sometimes follow your calling. Okay, there is always a calling for us. You know, why certain things happen in our life, we may not understand that time. देखो, रोंडा बर्न को जब यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका लेके गया तो उनको यही लग रहा होगा ना, मेरे घर से मेरी जड़ों को डालेगा, अब यू नो लाइक माय रूट्स आर हियर एंड व्हाई एम आई गोइंग एंड लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। बट यू सी हर करियर ग्राफ, आई मीन उनका करियर वहां पे था। सो समटाइम्स फॉलो योर कॉलिंग, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दैट यू नो लाइक follow your intuitions and inspirations and talk more inwards instead of talking outwards. ठीक है, सो अपने आप से पूछो, अपने सबकॉन्शियस से क्वेश्चंस पूछो, जो हम सेकेंड वाली बुक कर रहे हैं। तो सेकेंड वाली बुक हमको बहुत अच्छे से सारे तरीके समझा रही है as to how to live a kind of like a beautiful life of your dreams. Okay, so now we go to the second book. Oh, I'm sorry, और सुबह और रात की practice continues to be the same. Morning practices, count my blessings. That means we start our day with 10 blessings. Like I'm truly grateful that, you know, I have so much of abundance of money that I have freedom to choose. I'm very grateful to my refrigerator that it keeps the food very, very safe and healthy. I'm very, very grateful to whatever, to the air, because, you know, I breathe and I get oxygen with it, because of which I survive, I live, I have a life. You know, I'm very, very grateful to the sun for coming every day and giving us heat and light and doing so many functions, making food in the plants. Thank you, sun. So that way we write 10 blessings early in the morning and then we reread them also and say thank you 3 times. और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, वो ली ब्रावर ने अपने लिए किया था इतने सालों पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसके बाद से ये ग्रैटिट्यूड रॉक ये लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, और उस रॉक में भी एक पावर आ जाती है, इतना थैंक यू हम उसको करते हैं अपने मुट्ठी में लेके। so it gets all the gratitude energy into it, because we know that the palms have got the highest energy. It can create a nuclear fission, you know that is the kind of energy the palms have, the nerve endings that are there on the palms. so उसमें पकड़ के हम gratitude rock करते हैं and we say thank you, and पूरे दिन भर में जो चीज हुई और बेस्ट चीज निकाल के हम उसके लिए thank you बोलते हैं. These are our practices. Guys, you can just control our mute buttons for a second. So we go to the second book, which is The Power of the Subconscious Mind. And we are starting a fresh new chapter. Have you seen the coincidence today? Chapter 13 and chapter number 13. Chapter 13 there, chapter 13 here. So Yeah. your subconscious and the wonders of sleep. Okay, what sleep has so much relevance and significance, because manifestation तो sleep में ही होती है. Sleep में हमारे mind की fertility बढ़ जाती है. तो जो mind में आपने सो किया है, जो बीज डाला है, वो fertile होगा, उपजाऊ होती है. रात के टाइम हमारा brain बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है. तो इसलिए जो बीज आप डाल रहे हो उसके बारे में ध्यान से डालो. अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स का वो डालो आप बीच, so that happens. ठीक है, so let's get reading. नीति. Yeah. Your subconscious and the wonders of sleep. You spend about 8 out of every 24 hours, or 1/3 of your entire life, in sleep. This is an
inexorable law of life. This also applies to the animal and vegetable kingdoms. Sleep is a divine law, and many answers to our problems come to us when we are sound asleep upon the bed. Many people have advocated the theory that you get tired during the day, that you go to sleep to rest the body, and that a reparative process takes place while you sleep. Nothing rests in sleep. Your heart, lungs, and all your vital organs function while you are asleep. If you eat prior to sleep, the food is digested and assimilated. Also, your skin secretes perspiration, and your nails and hair continue to grow. Your subconscious mind never rests or sleeps. It is always active, controlling all your vital forces. The healing process takes place more rapidly while you are asleep, as there is no interference from your conscious mind. Remarkable answers are given to you while you are asleep. Yeah, so this is the little introduction about sleep. We all know that already. मतलब ये एक process होता है sleep. It is like कहते हैं कि रोज जब आप सोते हो और जब सुबह सो के उठते हो तो एक नई सुबह जो होती है वो एक नई जिंदगी की तरह होती है. उसको दोबारा से रिलीव करो. कल तक जो हुआ वो आपका पास्ट है, डजंट मैटर. बट जब नींद आती है उसके बाद बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं. मतलब साइंटिफिकली एज डॉक्टर दीप्ति अगर मैं बात करूं तो स्लीप इतनी फंडामेंटल होती है. हमारे हार्मोन्स रात में बनते हैं, हमारे इम्यून सेल्स नींद में बनते हैं, हमारी बॉडी में जो हीलिंग्स होती है जो अगर हमको चोट भी लगी, आपने देखना कि कभी भी आपको अगर कोई स्क्रैच हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, और आपका खून निकला है वहां से, आप सुबह जब मतलब पूरे दिन भर में वो ओपन वुंड की तरह रहता है, हालांकि खून निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, इंटरनल क्लॉटिंग तो हो ही जाती है, लेकिन उसके ऊपर स्कैब तभी आएगा जब आप रात में सो रहे होते हो, ठीक है, वो उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है. तो इस तरह से स्लीप इज द टाइम हमारी बॉडी रिवाइव करती है. अगर कोई वायरस बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है ना, वो भी नींद में ही बनती है. नींद में आपने देखा है जो मेल्स होते हैं उनकी बियर्ड ग्रो हो जाती है रात को, चाहे वो सिर्फ 4 घंटे सोए हो और सुबह उनको शेव करना पड़ता है, ठीक है. दिन भर में उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको शेव करने वाली वो मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि वो इतना स्टेबल उनका बड़ा हो जाए कि उनको शेव करना पड़े, है ना. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. देयर इज मैक्सिमम ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड हीलिंग जो सिर्फ नींद में होती है. तो नींद की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. पहले तो ये बताया उसने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में. उसके बाद जो इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ है उसमें बताया है लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, ठीक है. इनफैक्ट जब हम गहरी नींद में होते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड अवेक होता है, तब वो जागता है. बल्कि जब कॉन्शियस माइंड पूरे दिन में जागा हुआ होता है तब सबकॉन्शियस नहीं यूज होता ज्यादा, ठीक है. तो इट इज ऑपोजिट. सो व्हेन वी आर स्लीपिंग दैट टाइम सबकॉन्शियस माइंड इज मोर एक्टिव, ओके, मतलब उसका बटन स्विच ऑन हो जाता है उस वक्त. So that means your subconscious never rests or sleeps. It is always active और वो आपके सारे बॉडी के वाइटल फोर्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है. हीलिंग, रिपेयरिंग, फिक्सिंग द थिंग्स, ठीक है, वो सारी चीजें. और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी हमको स्लीप में ही मिलते हैं, वो भी सबकॉन्शियस के थ्रू ही मिलते हैं. बिकॉज सबकॉन्शियस इज इन्फिनिट इंटेलिजेंस. एंड इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते उसको इन्फिनिट बोलते हैं, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते. तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है. तो और इमेजिन सबकॉन्शियस नींद के टाइम एक्टिव होता है. तो नींद का सिग्निफिकेंस इन्होंने हमको अपने ड्रीम्स को भी कैप्चर करने के लिए यूज किया है, क्वेश्चन से आंसर्स पूछने के लिए. वो जो हम पिछले इतने सारे चैप्टर्स में देखते आ रहे हैं
वेल्थ, सक्सेस अपने आप को रिपीट करते रहे स्लीप के पहले, तो हम वो बीज डाल रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और नींद आते ही सबकॉन्शियस सुपर एक्टिव हो जाता है। तो आपने वो बीज डाला ना, अब उस पे वो वर्क करेगा और वो वाली चीज एम्पलीफाई। अगर आपने वरी का बीज डाला था, चिंता भय का बीज डाला था, तो वो ज्यादा एम्पलीफाई होगा, है ना, वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा नींद आने के बाद। लेकिन अगर आपने हीलिंग, परफेक्ट हीलिंग, लाइक अगर आपने अपने आप को बोला दैट आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, माई कम्युनिकेशन इज एक्सीलेंट, आप नींद के पहले उस टाइम को यूज करो। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप कौन सा बीज डाल के फिर आप सो रहे हो। आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी रियलाइज होगा, लेकिन लाइकनेस के साथ। यू शुड लव व्हाट सीड यू आर पुटिंग, नॉट फ्रॉम द लैक ऑफ इट, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसे नहीं बोलना है, फिर वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो भी चीज तो एम्पलीफाई होगी ना जब आप सो रहे हो। तो ये इम्पोर्टेंस है। अब व्हाई वी स्लीप पढ़ते हैं। Yeah. Why we sleep. Dr. John Bigelow, a famous research authority on sleep, demonstrated that at night, while asleep, you receive impressions showing that the nerves of the eyes, ears, nose, and taste buds are active during sleep, and also that the nerves of your brain are quite active. He says that the main reason we sleep is because the nobler part of the soul is united by abstraction to a higher nature and becomes a participant in the wisdom and foreknowledge of the gods. Dr. Bigelow states also, the results of my studies have not only strengthened my convictions that the supposed exemption from customary toils and activities was not the final purpose of sleep, but have also made clearer to my mind the conviction that no part of a man's life deserves to be considered more indispensable to its symmetrical and perfect spiritual development than the while he is separated from the phenomenal world in sleep. सो डॉक्टर जॉन बिगलो ने अपनी जो रिसर्चेस की है, उन्होंने रिसर्च अथॉरिटी ऑन स्लीप, उन्होंने बताया है कि रात को हमारे, मतलब जो हमको समझने की जरूरत है इसमें, कि हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स रात में एक्टिव रहते हैं। तो हमको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, ईयर्स, नोज एंड ऑल ऑफ दैट, विजन, ये सब रात में बहुत फर्स्ट क्लास चल रहे होते हैं। ठीक है, और हमारा ब्रेन एक्टिव होता है रात में। तो ब्रेन सोता नहीं है, ब्रेन बहुत ज्यादा काम करता है। मतलब साइंटिफिकली ब्रेन रात में श्रिंक हो जाता है, मतलब सारे सेल्स ना श्रिंक हो जाते हैं। अब उसकी वजह से उसमें स्पेसेस हो जाते हैं ना, बीच बीच में श्रिंक हो जाएंगे सेल्स, तो स्पेस ज्यादा बन जाएगा। अब वो स्पेस किस लिए बनता है? क्योंकि फिर अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकल के उनको नरिश करता है। ठीक है, और उनके सारे टॉक्सिन्स लेके जाता है। और जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पूरी बॉडी के अंदर वो कनेक्शन उसका स्टैब्लिश होता है सोते वक्त। जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके, उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है, जिसमें आप नई चीजें, नए इंप्रेशंस जो डालोगे, वो आपके कनेक्शन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होंगे। ये सब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें होती है रात के टाइम। अब आपने क्या अपने दिमाग में, ब्रेन में डाला हुआ है रात में, वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होंगे एनर्जी के रूप में। वो हायर इंटेलिजेंस उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेगी। अब हम क्या करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं सोने के पहले, है ना, या फिर हम कोई ऐसी चीज सोचते हैं जो हमको अपनी जिंदगी में चाहिए। अब वो हमारा जो फोर ब्रेन है, हालांकि फोर ब्रेन से 40% होता है, 60% हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस को होल्ड करके रखता है। लेकिन जो हाइंड ब्रेन होता है हमारा, जो 60% होता है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस वाला होता है, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव भी भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन वो रिडंडेंट, मतलब वो बहुत एक्टिव नहीं होता है, वो थोड़ा सा, तो वो रिडंडेंट होता जाता है जब आप बहुत ज्यादा अपने फोर ब्रेन को यूज करते हो, जो क्रिएटिव ब्रेन है, जिसमें आप नई नई चीजें डालो, आप उसको क्रिएट करो अपने आप। आपका हिंड ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। ब्रेन इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें सोते वक्त बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि उस वक्त आपके 5 सेंसेस काम कर रहे होते हैं, लेकिन आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड होते हैं,
है ना, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमको उस वक्त दिख नहीं रहा, हम सो रहे हैं, तो हमको पता नहीं है कि अच्छा ये हो गया, उस पर्सन ने ऐसे बोल दिया, अच्छा आज तो बहुत ट्रैफिक है, आज मैं पता नहीं ऐसे फील कर रही हूँ, वो सब तो नहीं होता ना नींद में। तो आउटर वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्टेड रहते हो, आप बहुत ज्यादा अपने इंटरनल वर्ल्ड में एक्टिव रहते हो, मतलब जो पांचों सेंसेस हैं और जो ब्रेन है, और आपका जो क्रिएशन का प्रोसेस है, यानी कि कोई नई चीज यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ, वो बहुत ज्यादा मतलब ब्रेन उसके लिए प्रोएक्टिव होता है उस वक्त। और आपके एक्सपीरियंशियल ब्रेन जो है, जो 60% आपका हाइंड ब्रेन है, उसमें भी पैटर्न्स यहां से जा रहे होते हैं, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी चेंज हो जाते हैं जब आप क्रिएशन के प्रोसेस को यूज करते हो। ठीक है, और ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी सारी किताबों में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और इस साइंस को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है कि आप अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो। ठीक है, ये कोई स्पिरिचुअल और ये स्टूपिडिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपने हसीन सपने, मतलब थिंग्स दैट योर सपनास दैट गिव यू प्लेजर, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, राइट। सो वो सपने आप देखते रहो, क्योंकि वो न्यूरल पैटर्न स्टैब्लिश कर रहे हैं आपके ब्रेन में, और उसकी वजह से न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं। So because it says that nerves that wire together, they fire together. अब आप फायरिंग क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, that wow, this is how it is going to be, you know, like I'm so healthy and my vision is so perfect and my body is so light like a feather and I'm full of energy, और मेरी क्या बढ़िया हीलिंग है। ठीक है, आप ये बार बार फायर कर रहे हो, so all your nerves are going to, all the nerves that wire together fire together, and you will see a shift in your at आपके सेलुलर लेवल में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा फॉर द गुड। ठीक है, अब जिस चीज आप दवा लेके ठीक कर रहे हो, जैसे थायराइड की अगर दवा ले रहे हो, आपके थायराइड ग्लैंड को आप इतना प्यार दो, उसको बोलो थैंक यू फॉर रिलीजिंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, अपने आप आपकी इन्फिनिट इंटेलिजेंस में ये इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब होगी, और इमीडिएटली सबकॉन्शियस माइंड रात होते ही जब उसका टाइम शुरू होता है, वो एक्टिव हो जाएगा उस चीज को हकीकत में बदलने के लिए, to actualize it or realize that whatever you put in your subconscious mind, and that is how the science works. And so it's actually like बहुत जरूरी है, और इसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है, और इसीलिए डॉक्टर जॉन बिगलॉ ने ये भी लिखा हुआ है द मिस्ट्री ऑफ स्लीप में, द नोबलर पार्ट ऑफ द सोल is united by abstraction of our higher nature, मतलब जो हमारा सोल है, हमारी अंतरात्मा है, वो यूनिवर्स के साथ वन हो जाती है। ठीक है, और सोते वक्त, and it becomes a participant in the wisdom and knowledge of the gods। अब ये साइंस के इंसान है, ये डॉक्टर है। ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक रिसर्चेस करी हैं, लेकिन ये भी यही बोल रहे हैं जब आप सोते हो तो आप वन विद गॉड होते हो, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपका गॉड है और वो एक्टिव होता है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने फर्स्ट चैप्टर में बताया कि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस गॉड होते हैं, क्योंकि किस तरह के विचार, किस तरह की सोच आपकी पूरे दिन है, आपकी सेल्फ टॉक क्या है, जिसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं। इस किताब में ऑटो सजेशन बोला है, वैसे सेल्फ टॉक है हर जगह। ऑटो सजेशन क्या है, व्हाट आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑल द टाइम, आपके डोमिनेंट टॉक्स क्या है, कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा, डोमिनेंट टॉक्स है अरे मैंने दवाई नहीं ली, दवाई पे पूरा फोकस है, हीलिंग पे तो नहीं है ना। ठीक है, तो यू विल सी दैट वो चीज आपके स्लीप के टाइम आपने अपने बॉडी को इतना ओवरफीड कर लिया है उस अच्छी चीज से जो आप चाहते हो, दैट यू विल सी दैट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड आप बहुत जल्दी उसको अपनी एक्चुअलिटी में देखोगे, क्योंकि अब आप वन हो गए हो। विजडम और नॉलेज, गॉड की जो नॉलेज है, भगवान आपके अंदर आ जाते हैं जब आप सोते हो, इन अ नटशेल। ठीक है, ये उन्होंने साइंटिफिकली समझाया है। So I think हम इतना ही आज पढ़ पाएंगे। Thank you so much, Neeti. Thank you guys. You can volunteer for reading and let us know a day in advance अगर आपको पढ़ना है, ताकि कोई नॉइस या क्लटर नहीं हो और हम टाइम ना वेस्ट करें पूछने में। ठीक है, so that is what we have studied today. तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे आज वाले, वैसे तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। So thank you so much. Anyone wants to share anything? Thank you, ma'am.
मैम विक्टर फ्रैंकल के बारे में वी स्टडीड इन द इकिगाई बुक आल्सो ना, द लोगोथेरेपी एंड वो हाँ, the logotherapy. हाँ 2-3 chapters were dedicated for that person Yeah. only. इतना अच्छा लिखा हुआ है Psychotherapies. ना। Yeah, he used to And write a lot about that. और वो yes, ये बताते थे कि जिंदगी में पर्पस होना, और तब भी we had studied that have a purpose in your life. Ikigai book is all about have your it's all ikigai. about Ikigai purpose, yeah. मतलब यही होता है. Yeah. Yeah. And ma'am, nowadays I'm reading the autobiography of Nikola Tesla. So हाँ. ma'am, I'm amazed what kind of person he was. वो हाँ. इतने सालों पहले he could say that solar energy आएगी, मतलब वो बोलते थे कि मैं लिख देता हूँ. And I really wonder अगर आज वो जिंदा होते तो हम लोग कितने और भी आगे चले गए होते. वो इतने सालों पहले वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोलर एनर्जी का बता दिया था. वी आर गोइंग टू यूज सोलर एनर्जी, वी आर गोइंग टू टैप द सोलर एनर्जी एंड वर्क लाइक दैट. एंड उसके बाद इवन वाईफाई का बता दिया था कि ईच एंड एवरी पर्सन विल टॉक टू वन अनदर एंड विद द हेल्प ऑफ द वाईफाई थिंग समथिंग विल, मतलब वो सब कुछ विजुअलाइज कर चुके थे. मतलब वो नहीं है आज, लेकिन दीज थिंग्स हैव गॉट एक्चुअलाइज्ड इन आवर रियल लाइफ. Yeah. हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई इस तरह का हम लोग वायर्ड फोन यूज करते थे. वो ये बहुत वो था बचपन में, सोचते कैसे जाता है कैसे जाता है. और अब हम लोग बिना वायर की चीजें यूज करते, वाईफाई रिसीव करते हैं, और ये सब हम लोग आज कर रहे हैं जो कि उन्होंने इतने सालों पहले सोच लिया था. इट्स अमेजिंग ना, मतलब Yeah, इतनी actually it is. पावरफुल. They actually use the subconscious ना, Einstein, Newton, Aesop, Blake, Shakespeare, Charles Dickens, इन सबका इसीलिए लिखा हुआ है because they've used this practice. They've used the subconscious mind. It's not that they were superhuman beings. They No, they were became not. super because they dwelled more in, banking and in caching the power of the subconscious mind. Yes. Which The we don't ना, visualization हम अभी power भी अपना दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, हमें लगता है हम ज्यादा इंटेलिजेंट है नेचर से. मतलब इतना, मतलब मेटिकुलसली उन्होंने कर रहा था विजुअलाइज चीजों को कि वो आज सच में है. और इसके अलावा भी मतलब कोई भी उनको क्वेश्चन, जैसे आप बता ही रहे थे, हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब कोई भी जैसे उसको ना वो कुछ लिखते ही नहीं थे कि भाई मतलब कि मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा. ही यूज्ड टू जस्ट विजुअलाइज कि वो इंडक्शन मोटर है, वो कैसे काम करेगी, वो ऐसे काम करेगी. वो सोच के ही उस चीज को, मतलब वो ही यूज्ड टू गेट द आंसर्स देन एंड देयर, और उसके बाद वो लिखते थे. मतलब कोई उनका टीम नहीं था, ही वाज वन मैन आर्मी, और वो अपने आप सब कुछ करते थे. मतलब अमेजिंग पीपल, निकोला टेस्ला. Yeah. एंड एडिसन ऑल्सो. एडिसन तो वही बात बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में थोड़ा टसल भी था, एक मूवी भी बनी हुई है इसके पर. एडिसन ऐसे बोलते थे मैम कि जैसे आप बोलते हो ना कि मतलब उसको सभी कहते तुम एथीस्ट हो, कहता मैं एथीस्ट हूँ, आई बिलीव इन द सुपरनैचुरल पावर बट आई डू नॉट बिलीव इन एनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, या कोई इस तरह का चीज में मैं नहीं बिलीव करता. मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे बिलीव करता हूँ, और सुपरनैचुरल पावर तो है ही इस दुनिया में, उस पे बिलीव करता हूँ. So they were scientists and they are believing in those things. आज भी हम लोग, और हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम we always want clues की या लॉजिक्स चाहते हैं हम लोग कि नहीं, we want an explanation for that, हमको ये चाहिए, we got to prove it, है ना, ऐसे सोचते हैं हम. लेकिन वो इतने महान आदमी, आज भी हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करके इतनी रिमार्केबल चेंजेस, इतनी ऐसी ऐसी इन्वेंशंस की हैं कि हम लोगों के लिए आज ये दुनिया जन्नत बन चुकी है. Yeah, actually, we are even like sitting and studying about all their work. Dr. Joseph Murphy again, पता नहीं 40s 50s में वो ये सब करते थे, जो ये lectures hold करते थे. और he was a Britisher, तो वो अमेरिका जाके इधर उधर लॉस एंजलिस जाके, यूके में, यूरोप में, अलग अलग जाके. इट वाज नॉट इजी 1940 50 60 में जाके लोगों की जिंदगियां बदलना, और उनको ऐसी साइंस के बारे में बताना that this is how it works, और ये सारा चीज. और वो जबकि पास्टर थे चर्च में, वो छोड़ के उन्होंने ये वाला काम किया, और वो ये पावर उनमें आ गई थी. डॉक्टर जोसेफ मर्फी जिनकी बुक पढ़ने की, उन्होंने बता दिया था कि परसों मेरा टाइम हो गया है कि अब मेरे सोल को छोड़ देना चाहिए और दूसरा जन्म मुझे लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मैं जो काम करने आया हूँ वो मेरा हो चुका है. फिर उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और अपने असिस्टेंट को बुलाया, उनको सारा काम दिया, देखो ये सारा काम है, रात को मैं सोऊंगा तो सुबह उठूंगा नहीं. ठीक है, इस तरह से वो उनमें पावर आ गई थी. ही कुड इवन डिसाइड हिज डेथ बिकॉज वो अपने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड को इतना यूज करते थे. और उन्होंने इस किताब में बहुत सारे टूल्स बताए कि वो कैसे करते थे, कि वो पहले ही सोच लेते थे कि लोग आके उनको बता रहे हैं कि कैसे उनकी जिंदगियां बदल रही हैं पावर ऑफ द सबकॉन्शियस को यूज करके, और ये उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं
एंड वो ब्राइटनेस एंड हैप्पीनेस लोगों के चेहरे पे देखते थे। वो ये देखते थे कि जब मैं अपने सिंपोजियम या अपने वो लेक्चर्स के लिए जाता हूँ तो पूरा हॉल चकाचक भरा होता है, so that with the intention that so many people are benefiting, not that उनकी following इतनी ज्यादा हो रही है, that was not the idea, with the intention that वो इतने लोगों की लाइफ बदल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने की और उस एरा में की जब लाइफ वाज नॉट वेरी इजी टू लिव, यू नो। ट्रांसपोर्टेशन यूके से अमेरिका जाना आज इजी है, आज भी इतना इजी नहीं है, आज भी इतना टाइम पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है, फिर कब वीजा की डेट आती है, फिर आपका बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिर आप जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। इवन टुडे इट इज नॉट दैट इजी टू गो फ्रॉम, यू नो, लाइक उनके लिए उस जमाने में जब इतने प्लेन्स भी नहीं होते थे, जब शिप से लोग जाते थे, ठीक है, वो बस इसी इंटेंशन को हाथ में दिमाग में रख के जाते थे कि आई हैव टू चेंज द वर्ल्ड एंड आई हैव टू ब्रिंग ऑल दिस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू पीपल, ताकि उनकी भी जिंदगी बदले, है ना। Such is the beauty of all these you know, teachings that we have. Yes, and thank you Priya for everything, and thank you to each one of you. Thank you, ma'am. Thank you Thank so you. much. Thank you, Thank ma'am. you. Thanks. Have a good day. Bye. Beautiful